नमस्कार, रविंद्र कुमार तंवर जी। सर, जो आज एग्जीबिशन लगी है, आज ये आपके ही लीडरशिप में काम हुआ है और इसमें आपकी फोटोग्राफ्स है ये, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमें। भारत अपने आप में एक बहुत संपूर्ण देशों में से अग्रणी देश कहूँगा मैं, जिसको भी जितना मैं समझ पाया हूँ अपने जीवन काल में। और रेगिस्तान से लेके और बर्फ़ के पहाड़ों तक हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ देखने को आपको मिलेगी। तो मेरा ये था, जब मैं लेह की हमने ट्रिप बनाया, लेह को हम अपनी नज़र से किस तरीके से मैं अपने लेंस के थ्रू, जिसको मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते एक टूल मानता हूँ, एक कूची मानता हूँ, उसके लेके जब मैं बढ़ा तो उसमें है, क्योंकि मेरा हमेशा से ही जब भी मैं अपने कैमरे के साथ निकलता हूँ तो मेरा मानना है कि मेरा कैमरा उन संवेदनाओं को अपने अंदर समेट सके, उन चीज़ों को अपने अंदर समेट सके जिससे मेरा भारत नज़र आता, जिससे मेरा हिंदुस्तान नज़र आता और उसके लोगों की चीज़ें नज़र आती। अब जैसे मैं अगर अपने एक छोटे से काम से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसका टाइटल है मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि एक बर्फ़ है और बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन बर्फ़ क्या पिघल रही है। मैं अपनी मेल्टिंग आइस के थ्रू मैं हिंदुस्तान की जितनी समस्याएं हैं मैं उनको मेल्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। मेल्टिंग आइस के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी परेशानियाँ हैं हमारे जीवन काल में, हमारी चीज़ों में, हर व्यक्ति के पास वो मेल्ट होती चली जाए इसी तरीके से। तो मैंने अपने फोटोग्राफ को एक नेचर के साथ जोड़ते हुए, नेचर से इंसान को जोड़ते हुए, मैसेज है सर इसके अंदर। मेरे सभी कामों में नॉर्मली यही आप पाएंगे कि मैं एक पॉइंट को लेके काम करता हूँ, एक संदर्भ को लेके काम करता हूँ, और वो संदर्भ जो मेरे लोगों तक पहुँच सके, मेरी मन की बात को लोगों तक पहुँचा सके। अगर वो संदर्भ, अगर वो किसी, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितनी भी एग्जीबिशन में अगर आप देखेंगे, इस एग्जीबिशन में जब मैं क्यूरेट करने का मेरे दिमाग में आया तो उसमें यही था कि मैं कला, उस कला से पहले उस कलाकार को समझने की कोशिश की। अगर कलाकार में संवेदना होगी, अगर उस इंसान में संवेदना होगी, तो वो जो भी कार्य करेगा उसके अंदर भी आपको वो मैसेज ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए मिलेगा। और ये एग्जीबिशन एक ऐसी जगह लगाई गई है, ओपन पाम गैलरी, जिसका नाम अपने आप में ही ओपन, खुलापन। और खुलापन मैं नहीं चाहता था, मैं कई अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में बात रख चुका हूँ कि कला को लोगों तक किस तरीके से जोड़ा जाए, कला को, आर्ट को किस तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ कोई भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कोई आए और वो ये कहे यार ये मेरी समझ से परे। उसे वो हर एक काम में व्यक्ति किसी न किसी संदर्भ में अपने आप को जुड़ा पाएगा किसी भी तरीके से। अब जहाँ तक अभी जब मैं इस फोटोग्राफ की अगर बात करूँ तो इसमें जब मैं इसको शूट कर रहा था, इसके रॉक्स जितने भी थे, आसमान के साथ जिस तरीके से ये रॉक्स अलग से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, और इसमें मैं फॉर्म्स को देख पा रहा हूँ अलग अलग किस्म की इसमें, तो वो चीज़ मुझे मानव से जोड़ रही है, पहाड़ों को मेरी मानव से, और इसकी विशालता, क्योंकि ऊपर आसमान की विशालता के सामने जब मैं देख रहा हूँ तो मैं ये पहाड़ों को अपने आप से महसूस कर रहा था। क्योंकि जब भी मैं नेचर के बीच में जाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही छोटा पाता हूँ, और उस छोटे से मुझे फिर और आगे काम करने की प्रोत्साहन मिलती है। क्योंकि शहर में रह के बहुत सारे मित्र हैं, कई बार बहुत तारीफ़ कर देते तो मैं अपने आप को शायद बहुत बड़ा समझने लग जाता हूँ, इस कंक्रीट के जंगल में अपने आप को बहुत महान समझ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं प्रकृति की गोद में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत सफ़र तय करना है, बहुत सारी चीज़ें और पानी है, अभी बहुत कुछ ऐसा है, नेचर में इतना ज़्यादा है कि हम अभी उसके इर्द गिर्द भी कहीं महसूस नहीं कर सकते अपना। एक ये सूरजताल है, जब हम लेह से निकलते हैं मनाली की तरफ जाते हैं, the vision was so mesmerizing in many of the places। हमने ये देखा कि मुझे अपने लेंस को, अपने कैमरे को उठा के एक तरफ रखना पड़ा,
वो मैं कैमरे में कैद नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि जितना मैं इस चीज़ों को अपनी नज़र से, अपनी आँखों से धो सकूँ, जितनी अपनी नज़र में लेके ले जा सकूँ, वो मैं अपने कैमरे से नहीं ले सकता। ये जो शॉट है ये एक सिंगल शॉट नहीं है, ये 5 शॉट्स हैं जो वर्टिकली मैंने शूट किया, उसके बाद में स्टिच किया गया है बेसिकली। इस टेक्निकल टर्म स्टिचिंग दिस, बिकॉज वो एक ही उसमें अगर ना करता तो टेक्निकली उसमें कर्व्स आ जाता, उसको हमें उस तरीके से लेना। तो ये एक ऐसा शॉट था जहाँ पे उसका लगभग 2-3 डिग्री टेम्परेचर था, और उस ठंड में उस कैमरे को हैंडल करना तरीके से काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम है। तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक, ये लगभग शाम का 7 बजे का समय है जब ये शूट किया। तो आप नेचर की ताकत देख सकते हैं। हमने जिस सूरज को अपने शहरों में 5 बजे और 6 बजे ढाँप दिया है, वो 7 बजे भी शाम को अपना प्रकाश उसी तरीके से प्रज्वलित कर रहा है, रोशनी दे रहा है। तो वो एक अलग आयाम। अगर मैं इधर आऊँ तो इधर मैंने इस पिक्चर के अंदर जो हमारे बादल हैं, जो हमारी हवा है, जो हमारी वायु है, उसके प्रवाह को यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की थी इस संदर्भ में कि जहाँ हमारा जो पहाड़ है वो बहुत स्थिर है। स्थिरता के साथ उस प्रवाह को लेके आना, चीज़ों को लेके आना, एक उसमें मेरा ये उसी प्रकार मेरा ये वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ हमने देखा कि हर 10 किलोमीटर के बाद, हर 15 किलोमीटर के बाद मैं ये देख पा रहा था कि एक अलग टेक्सचर मिल रहा है और एक अलग चीज़ निकल के आ रही है, और एक अलग नाम के साथ में। एक चित्रकार होने के नाते, एक इतनी सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के नाते मैं इसको और भी अद्भुत मान रहा था कि हर 10 किलोमीटर के बाद हर पहाड़ एक अलग रंग के साथ में, एक अलग टेक्सचर के साथ में तो ये अपने आप में बहुत एक मेरा अनुभव था। और मैं मेरी इसको जानने के बाद ये इच्छा कि इसमें जैसे सड़कें भी और पहाड़ भी जैसे फ्लोइंग लग रहे हैं बाकी, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रही है। तो वो क्योंकि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं, शटर स्पीड, और ये गाड़ियाँ इनका भी अपना एक रोल है यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर। जब ये गाड़ियाँ यहाँ थी तो मैंने वेट किया, क्योंकि एक मूवमेंट बना रही है यहाँ पे, ये ध्यान से देखेंगे, जिससे कि मैं मूव कर सकूँ। तो जब तक आप एक चित्र के अंदर पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं देंगे तो उसका अपना इंटेंसिटी खत्म हो जाता है। तो मेरा मेन एस्पेक्ट उसमें यही था। और इस एग्जीबिशन में इन्हीं कामों को लाने का मकसद मेरा ये था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा हर हिंदुस्तानी भाई बहन अपने हिंदुस्तान को इस तरीके से समझने देख सके। हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है। बाहर जाने से पहले वो अपने आप को समझे, अपने आप से मेरा संदर्भ अपने हिंदुस्तान को समझे। तो अगर लोग आज हिंदुस्तान में जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बांटने में भूले हैं हिंदुस्तान को, पर हमारे लोगों से अगर हम बात करूँ, अगर आम जनता से बात करूँ, तो वहाँ कहीं भी ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कि हम कहीं हिंदुस्तान के, मैं अपने शहर से बाहर, अपनी गली से बाहर खड़ा, वहाँ पे गली पे निकला तो सिर्फ थोड़ा सा जो एक जेनेटिक चेंज हो सकता है चेहरों मोहरों में, वही नज़र आया। बाकी भाषा में, दिलों में कहीं कोई फ़र्क मैंने महसूस नहीं। एज ए क्यूरेटर सर, आपने यहाँ कई सारे कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनियाँ लगाई हैं। एज ए जज तो खैर कोई किसी के काम को कर नहीं सकता, लेकिन प्रशंसक होता है, उसके तौर पे आपको सब में किसका काम किस ढंग से बेहतर लगा है, किस ढंग से? आपने बहुत खूबसूरती से एक सवाल को अलग तरीके से पेश कर दिया जी। ये सवाल अक्सर हर जगह उभर के आता है, लेकिन मैं आपको इस एग्जीबिशन, पर्टिकुलर एग्जीबिशन की खूबसूरती छोटी सी बता दूं जो मेरे संदर्भ में है कि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये वो आर्टिस्ट नहीं हैं जिनको मैंने आवेदन के लिए बोला हो। ये सभी वो कलाकार हैं जिनको पिछले कई सालों से मैंने जाना, मैंने समझा और उनकी कला मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उनको अपने पास खुद आमंत्रण देके बुलाया कि आप आए। तो इसलिए यहाँ पे ये संदर्भ ही खत्म हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने 9 श्रेष्ठ लोगों को
जैसा कि प्रसिद्ध प्रोफेसर हमारे नीरेंद्र सेन जी जो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत खूबसूरती से, शायद वो शब्द मेरे पास नहीं था, मुझे एक और शब्द दे दिया मेरी एग्जीबिशन का, नवरत्न।